नमस्कार साथियों, मैं नए सत्र 2023-24 एमपी टास्क के लिए अप्रूवल की प्रोसेस पर एक वीडियो लेके आया हूं। इस बार एमपी टास्क में वेरिफिकेशन के स्थान पर अप्रूवल का ऑप्शन एक्टिवेट किया गया है। तो इसमें हमें क्या क्या करना है और क्या सावधानियां रखना है तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो हम किसी भी ब्राउजर पर चलते हैं, इस पर tribal.mp.gov.in पर चलेंगे। तो यहाँ पर ये जो है पॉपअप, इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के पश्चात आप जैसे हमेशा की तरह देखते हैं कि ये इसका इंटरफेस दिखाई दे रहा है पोर्टल का, जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश का। यहाँ पर एक एमपी टास्क का न्यू ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात में यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो अप्रूवल आपको करना है ये केवल डीडीओ को करना है। तो यहाँ पर आपको डीडीओ कोड और पासवर्ड दोनों मिले हुए हैं, तो उससे आप यहाँ पर लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के लिए मैं यहाँ पर, चूंकि मेरा सेव है तो मैं यहाँ पर लॉगिन होता हूँ और कैप्चा डालने के पश्चात लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद में आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमें सत्र 22-23 के शेष अप्रूवल्स और 23-24 के अप्रूवल्स यहाँ पर करना है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि इस बार इसमें बहुत ही परिवर्तन करके जो छात्र अपना प्रोफाइल बनाने के पश्चात ई-केवाईसी करवा लेते हैं तो उन्हें अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑटो अप्लाई हो जाते हैं और वो फिर यहाँ डीडीओ में हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम वेरीफाई अप्रूव पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ अप्रूवल का ऑप्शन आ रहा है, परंतु वेरीफाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ कि इस बार वेरीफाई नहीं करना है, केवल अप्रूवल करना है। इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे इस प्रकार से आपको पेज दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है। एकेडमिक ईयर देखिए यहाँ पे 22-23 और 23-24 दोनों की प्रोसेस सेम है। बस यहाँ पे सावधानियाँ क्या रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर 22-23 लेता हूँ, जो कि 23-24 में भी उसी प्रकार की प्रोसीजर है। तो ये हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप चाहें तो क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ क्लास नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इसके पास में है एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग फॉर अप्रूवल। फिर इसके पास एप्लीकेशन टाइप है, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है। फिर यहाँ पर आपको स्कूल का नाम आता है। तो आप अपने डीडीओ के अंतर्गत जितने भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी है जिनका आपको अप्रूवल करना है, तो आप एक एक करके कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले नंबर का स्कूल ले रहा हूँ, इसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पे कास्ट है, कास्ट यहाँ पे SC या ST दोनों में से कोई एक ले लें, सारी प्रक्रिया एक जैसी है। तो यहाँ पे मैं शेड्यूल ट्राइब ले लेता हूँ और फिर इसके बाद में सर्च ऑप्शन पर जाता हूँ। सर्च ऑप्शन के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस हमें अप्रूवल के लिए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे कि शोइंग 1 to 10 ऑफ 24। तो यहाँ पे केवल आपको 10 एप्लीकेशंस दिखाई दे रही हैं। आप यदि चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको 25 कर सकते हैं। तो 25 में ये पूरी एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगी। तो ये आपको पूरी 25 एप्लीकेशन यहाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपको एक सावधानी जरूर बरतना पड़ेगी। आप जिस स्कूल का अप्रूवल कर रहे हैं उस स्कूल के छात्रवृत्ति प्रभारी को यहाँ पर बुलाकर आप उनके सामने ये सारी प्रोसेस करें, ताकि यहाँ पर आगे मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या सावधानियाँ रखना है। जैसे यहाँ पर पहली एप्लीकेशन है पार्वती बाई की, यहाँ पर इसे हमें अप्रूव करना है, तो इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि एक नए पॉपअप में यहाँ पर बच्चे की प्रोफाइल आ गई है। तो यहाँ पर आपको बच्चे की प्रोफाइल में नाम देखिए लिखा है, उसकी प्रोफाइल आईडी लिखी है, फिर उसके फादर्स का नाम है, गार्जियन का नाम है, फिर उसके बाद में जेंडर है, फिर उसकी एप्लीकेशन आईडी है, एप्लीकेशन स्टेटस है, पेंडिंग है, फिर डिसेबिलिटीज जो है ये इसमें नहीं है। यहाँ पर कास्ट कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब दी गई है। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर देखिए लिखा है क्लिक टू व्यू। तो आप यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए कि जिस बच्चे की ये प्रोफाइल है उसी का यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र है कि नहीं। तो मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि एक नए टैब में ये जाति प्रमाण पत्र आता है। तो यहाँ पर देखिए पार्वती बाई का है, उसके पिता पंचू का है,
और यह बिल्कुल सही है। तो हम वापस पहले टैब में जाएंगे। पहले टैब में जाएंगे, यहाँ पर देखिए एनुअल फैमिली इनकम छात्र द्वारा यहाँ पर 1 लाख रुपए तक लिखी गई है। यहाँ पर देखिए ये अमाउंट लिखा है नॉन 2750 प्लस नल। फिर इसके बाद में यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा है, उसकी करंट क्लास 11th है और प्रीवियस क्लास 10th है, इसका मतलब कि वो पास है। फिर एकेडमिक ईयर यहाँ पर 22-23 है। आपको यहाँ पर जब 23-24 करेंगे तो यहाँ पर 23-24 भी आएगा, तो ये 22-23 है। स्कूल का टाइप है गवर्नमेंट। और फिर उसके बाद में यहाँ आता है फैमिली इनकम वेरिफिकेशन। यहाँ जो छात्रवृत्ति प्रभारी आपने बैठाल रखा है उनसे यह पूछिए कि क्या इस छात्र के एनुअल इनकम 1 लाख रुपए है। यदि वो कहते हैं कि हाँ तो उसे ऐसे ही रहने दीजिए, अन्यथा उनसे पूछिए कि इसकी इनकम कितनी है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर इनकम सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसका डिजिटल आय प्रमाण पत्र का नंबर और इशू डेट आप यहाँ पर डाल दीजिए, ताकि उसकी इनकम पर आप श्योर हो सके कि उसकी इनकम वास्तव में 1 लाख रुपए तक है या 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। यदि ज़्यादा है तो उन प्रभारी के पास में इनकम सर्टिफिकेट उक्त छात्र का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर उसको हमें यहाँ डालना है। तो चूंकि यहाँ पर 1 लाख इनकम जो है सही है, तो मैं वापस इस पे आता हूँ। इसका सब्जेक्ट जो है साइंस है, फिर ये डे स्कॉलर है। आपको लगता है कि ये डे स्कॉलर नहीं है, हॉस्टलर है, तो आप यहाँ क्लिक करके हॉस्टलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि ये डे स्कॉलर है, कंफर्म है, तो यहाँ पर मैं डे स्कॉलर रहने दूंगा। फिर इसके बाद में है कैलकुलेटेड फीस। तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैलकुलेटेड फीस कितनी आ रही है। तो 2750 रुपये आ रही है, जो कि सही है। यहाँ पर आप पूर्णतः संतुष्ट हो ले कि यह एप्लीकेशन 100% सही है। तो फिर हम यहाँ पर इसको अप्रूव करेंगे और अन्यथा इसको हम नॉट अप्रूव करेंगे। तो मैं यहाँ पर अप्रूव कर रहा हूँ। अप्रूव करने के बाद मैं सबमिट करूँगा। सबमिट करने के पश्चात एक बार पुनः पूछता है कि आप इस एप्लीकेशन को अप्रूव करना चाहते हैं। यदि आप 100% सही हैं, सुनिश्चित है कि यह एप्लीकेशन सही है, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के पश्चात यह एप्लीकेशन अपडेट हो गई और यहाँ पर सूची से उस बच्चे का नाम यहाँ से हट गया। इस प्रकार से आप क्रम से एक एक बच्चे का यहाँ पर आप करेंगे और अप्रूवल के पश्चात आगे की प्रक्रिया मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यह अप्रूवल की प्रोसेस तक मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल पर यदि नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।